नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने ये किताब बहुत ही रिसर्च करके लिखा है। 500 सफल बिजनेसमैन अमेरिका पर उन्होंने रिसर्च करके लिखा, और एंड्रयू कार्नेगी जो कि एक बहुत ही सफल इंसान थे, उनके सुझाव पर। तो ये किताब आपको एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान बनाने में बहुत मदद करेगी। और उन्होंने 13 स्टेप इस बुक में बताए हैं। उन 13 का जिक्र मैं करूंगी, और वो इन सारे स्टेप्स को अगर आप अपने जीवन में समग्रता से शामिल करें तो निस्संदेह ये सूत्र है सफलता के। आप इसे अपनाकर अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। 100% ये अपनाए गए सूत्र है, साइंटिफिक नियम है, कह सकते हैं। दूसरा पहला नियम है बर्निंग डिजायर। आप अपने बर्निंग डिजायर यानी प्रबल इच्छा शक्ति, आपके मन में, आपके अंदर वो चीज को पाने के लिए, जो भी आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव का मतलब है कि उस डिजायर को, अपने मन को आपको बार बार बोल के, कह के, लिख के समझा देना है, पहुंचा देना है। सुबह शाम उसे एक पेपर पे लिख लीजिए, सुबह शाम पढ़िए, दिन में बार बार जब भी आपको समय मिले उसे पढ़िए। आपको आपके दिमाग में वो चीजें, आत्म सुझाव आपकी आत्मा तक पहुंच जाना चाहिए, जिससे वो एक्टिव हो जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन की तरह पढ़ रहे हैं, पूरी फीलिंग के साथ बात होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है फेथ, विश्वास होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर जिस स्थिति में है और आप बड़ा बनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स पता नहीं कितना बड़ा आपने सोच रखा होगा, तो विश्वास हो नहीं पाता। उस विश्वास को बनाना पड़ता, बिल्ड करना पड़ता है। वो आपके आत्म सुझाव से बार बार रिपीट करने से ही वो विश्वास बन जाता है। वो विश्वास आपका क्या है? आपका फेथ है, आपको लव है, और आपको, ठीक है, ये पॉजिटिव जितनी भी चीजें होती हैं उसको करके आप विश्वास को बना सकते हैं। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो कोई कितना भी सक्सेसफुल इंसान हो, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी के घेरे में आ जाता है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट, तो फिर उसको प्रॉब्लम होने लगती है। उसको लगता है अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझमें शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो वो कमजोर होने लगता है। इसलिए सकारात्मकता पर ध्यान देना जरूरी है, फेथ को अपने अंदर बनाए रखने के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, विशेष ज्ञान होना चाहिए। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, आपने निर्णय ले लिया है, उसके प्रति, उस फील्ड के प्रति आपके अंदर विशेष ज्ञान होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। सपोज करिए आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ लैंग्वेजेस C++, जावा, विजुअल बेसिक, और भी कुछ नई लैंग्वेजेस जो भी इस फील्ड की हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और उसके साथ ही अगर मान लीजिए सब आपको नहीं आती हैं, तो कुछ ऐसे लोगों का समूह बनाइए जिनको वो आती हो और वो आपके सपोर्ट में हो, और वो जो आप कहें वो माने, जो जैसा आप कहें वो करे। इसे मास्टरमाइंड टेक्निक कहते हैं। तो इसे आपको बनाना होगा, ऐसे लोगों को कलेक्ट करना होगा जो आपके अनुसार का काम करें, आप उसमें, ठीक है, आप उसके मालिक होंगे, आपके अनुसार वो ग्रुप चलेगा और चलना होगा, तभी तो मास्टरमाइंड टेक्निक होगी। आपके पॉजिटिविटी को समझेंगे, नेगेटिव को भी समझेंगे, सारी चीजों को बैलेंस बना के चलेंगे। अगली जो बात है दोस्तों, वो कल्पना शक्ति। अब आपने इतनी सारी चीज जानी ली है, तो माइंड में जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी कल्पना उस अपने पार्टिकुलर गोल को लेके, कि आपने उसे अचीव कर लिया है, आपने उसे अचीव कर लिया है, आप उसे अकॉम्प्लिश कर चुके हैं, ऐसा आपके माइंड में पहले होना चाहिए। आप एक बॉक्स आप अपने माइंड में बनाइए, अलग बैठिए, सोचिए उसके बारे में, और देखिए कल्पना शक्ति इतनी बड़ी होती है कि कोका कोला जो कि ब्रांड आज गलियों गलियों में बिक रहा है, कभी किसी ने इसे इजाद किया था, अमेरिका ने। जिस युवक ने उसे इजाद किया था, उसको नहीं पता था कि ये जो है कितनी जो है फेमस, बहुत बड़ी चीज तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो है कितनी फेमस है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा, जिस युवा व्यक्ति ने उससे वो फार्मूला खरीदा, उसने सोच लिया था कि मैं इसे दुनिया के हर कोने में पहुंचाऊंगा, हर जगह बेचूंगा। उसने कर दिखाया। तो दोस्तों, कल्पना शक्ति का होना जरूरी है। छठा है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि पूरा व्यवस्थित आयोजना तैयार होनी चाहिए कि जो भी चीजें हैं वो कैसे कैसे काम करेंगी, कैसे नहीं करेंगी। इसके लिए बहुत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जहां है जैसे आप वहीं पे योजना बना लीजिए, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और दिमाग आता जाएगा, चेंज कर दीजिएगा। लेकिन जो है आयोजना बनाना जरूरी है। अगली बात है सातवां, निर्णय लेने की क्षमता होना। हमें से ज्यादातर लोग क्षमतावान तो बहुत होते हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेते। बचपन से सीखा ही नहीं होता, बहुत दूसरे
माता पिता उनकी जगह पर निर्णय लेने लगते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा और काम उसे करना है, आगे उसे बढ़ना है। कब तक माता पिता निर्णय लेंगे, और लेंगे तो क्या वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि कहाँ पे उनको निर्णय लेना है और कहाँ नहीं लेना है। बच्चे को छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए कि वो खुद निर्णय ले और डेवलप हो। तो और अगर आप बड़े हो गए हैं, आप अपना काम करने जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं निर्णय ले पा रहे हैं, तो उसके लिए सोचिए समझिए, आगे बढ़िए। बिना निर्णय लिए आपकी इज्जत नहीं है इस समाज में। जो व्यक्ति निर्णय लेता है, जितना बड़ा निर्णय लेता है, इस समाज, ये दुनिया उसकी इज्जत करती है, उसके लिए रास्ता खाली कर देती है। उसको पता है उसे कहाँ जाना है, इसलिए निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगली बात है 8वीं बात, जिसे कहते हैं लगन की शक्ति। अब सारी चीजें आ रही हैं धीरे धीरे, तो लगन भी होनी चाहिए। अब सब कुछ सही चल रहा है, लगन नहीं है, क्योंकि एक दिन में तो सफलता मिलती नहीं है। एक चुटकी बजाया और मिल गई, धीरे धीरे प्रोसेस चलना होता है। ऐसे में कई बार आलोचना, कई बार दर्द, कई बार दुख, कई बार असफलता मिल सकती है, बार बार मिलती भी है। तो ऐसे में लगन होना बहुत जरूरी है। जब लगन एक के बाद एक कार्य करने आप लगेंगे तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। 9वीं बात है स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। और स्वयं की शक्ति कैसे बढ़ेगी? आप अकेले कैसे कितना बड़ा काम कर सकते हैं? तो इसके लिए अपने जैसे लोगों को कलेक्ट कीजिए, टीम वर्क कीजिए। बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी ऊर्जा लगनी है, तो कई लोगों को कलेक्ट करके उस ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। अपनी शक्ति को आप इनहेंस कर सकते हैं। टीम की शक्ति, एक समूह की शक्ति। अगली बात है कि इंसान कई बार यहीं पे मात खा जाता है, 10वीं प्रॉब्लम आ जाती है उसको कि सेक्स एनर्जी में, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सेक्स एनर्जी को लेके सभी ज्यादातर लोग इम्बैलेंस होते हैं और इसी के पीछे उनकी जिंदगी इधर उधर हो जाती है। इसे बहुत ही मेंटेन और बैलेंस रखने की जरूरत है। सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है, इसका ट्रांसफॉर्म नो डाउट ह्यूमन बीइंग को आगे बढ़ाने के लिए होता है। बहुत अच्छी बात है, दुनिया आगे बढ़ती है। दूसरा, हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में भी इसकी जिम्मेदारी, बहुत सारी हार्मोन्स और चीजें होती हैं, तो अच्छी बात है। और तीसरी है कि इस एनर्जी को आप थोड़ा सा बैलेंस करके, थोड़ा सा नियंत्रित करके रूपांतर कर सकते हैं इस ऊर्जा को, और आप अपनी सफलता के लिए इसे कंट्रोल करके आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पुरुषों के उसमें एवज में देखा जाए तो बहुत सारे पुरुषों का ज्यादातर समय महिलाओं को खुश करने में चला जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। नो डाउट महिलाएं होनी चाहिए, सब कुछ सही जरूरी है, लेकिन बैलेंस भी जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं रहता तो समस्या हो जाती है। तो सेक्स एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है इन शॉर्ट। और 11वीं बात है कि आपके अवचेतन मन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। नो डाउट आपका सचेतन मन बहुत छोटा सा पार्ट है, अवचेतन मन बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर अवचेतन मन पर हमारा नियंत्रण नहीं हुआ तो हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उसके नियंत्रण के लिए हमें बार बार वही प्लानिंग को सुबह शाम समझाना, बताना, कल्पना शक्ति और अकेले में अपने पास अपने साथ समय बिताना, आपने जो निर्णय लिया है उसे अवचेतन मन तक पहुंचाना पूरे तरीके से, तभी हम उस पर नियंत्रण कर पाएंगे। और ज्यादातर समय हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है, नेगेटिव मत होइए। सकारात्मक विचार, इच्छा, आस्था, रोमांस, उत्साह, ये सारी चीजें आप उसमें भरिए और डर, ईर्ष्या, इन सब चीजों से दूर रहिए। तब वो जो है प्रबल होगा, तब उसमें शक्ति आएगी और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पूरा करने में आपके साथ खड़ा होगा, आपको मदद करेगा। 12वीं बात है मस्तिष्क की देखभाल करिए। नो डाउट इन सब को अकॉम्प्लिश करने के लिए मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल है, आपके मस्तिष्क का। उसके लिए उसको प्रॉपर डाइट दीजिए, एक्सरसाइज कराइए और जो है शारीरिक व्यायाम और जो है मेंटल व्यायाम, दोनों तरीके से उसे पूरा स्वस्थ रखिए। और ऐसा माहौल बनाइए, फ्रेश एयर और सारी चीजें, जिससे वो फ्रेश फील करे। प्रॉपर नींद लेना, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। अगली बात है दोस्तों 13वीं सबसे महत्वपूर्ण बात की अपनी छठी इंद्रिय, सिक्स सेंस जो है उसको भी आपको देखना होगा, उसको भी एक्टिवेट करना होगा, उसके साथ भी थोड़ा सा आपको समय बिताना होगा। उसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, अपने साथ समय बिताना उसे ही कहते हैं। तो इस तरह से आप छठी इंद्रिय और अभी तक के बताए गए 13वां स्टेप को यानी 13 स्टेप को फॉलो करके आप एक सफल इंसान पूरी तरीके से बन सकते हैं। ये इसमें बहुत शक्ति है। आप बस अपने साथ रहिए, सकारात्मक रहिए, गोल बनाइए, सही तरीके से करिए। तो इन सब चीजों को मिलाकर आप एक महान इंसान के रूप में, आप एक सफल इंसान के रूप में निकल कर उभर कर सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।